हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि आज से सीरीज स्टार्ट किया जाएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अर्थात एक चैप्टर से लगभग 250-300 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7324087586। यहाँ डेली टेस्ट होता है। इस टेस्ट दे करके आप लोग अपना तैयारी को आजमा सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैसेज कीजिएगा सिर्फ ओनली कि ऐड मी, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, उसको हम करेंगे कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि कूलॉम्ब क्या है, कूलॉम्ब बल क्या है। ठीक है, तो कूलॉम्ब बल क्या है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन है कि केंद्रीय बल, विद्युत बल और दोनों, अर्थात ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों बल है। ठीक है, कूलॉम्ब बल जो है वो दोनों बल है, अर्थात केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दूसरा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कहलाता है, आप लोग जवाब भी देते जाइएगा। ठीक है, ए में है संरक्षी, बी में है असंरक्षी, सी में है कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षी, क्योंकि विद्युत बल जो होता है, विद्युत स्थिति क्षेत्र का जो बल होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको अच्छा से नोट कीजिएगा। क्या क्या कर रहा है, एक स्थिर कूलॉम्ब डैश डैश कूलॉम्ब के बराबर है। तो इसका जो ए में दिया है 3 × 10⁻⁹, बी में दिया है 3 × 10⁻⁹ -9 है, सी पर है 1/3 × 10⁻9 और डी में 1/3 × 10⁻⁻9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि एक स्थिर कूलॉम्ब बराबर जो है ना 3 × 10⁻9 कूलॉम्ब होता है। ठीक है, और देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। 4 नंबर में क्या कहता है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलॉम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम इसको ग्रुप में बना करके शेयर कर देंगे, आप लोग समझिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 36 पर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का पूछ रहा है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा और बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। मुक्त आकाश की परावैद्युता, एक मिनट कहाँ चला, ओह यहाँ तक तो किए हैं, 5 से चलते हैं फिर। ठीक है, मुक्त आकाश की परावैद्युता ε0 होती है। तो ए में दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत। ये जो है ना हमको लगता है कि 2022 में छपेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डायरेक्ट रट लीजिए। ठीक है, मुक्त आकाश में परावैद्युता, इसको बोलते हैं ε0। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ε0। इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान होता है 8.8, ये पॉइंट है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, फैराड पर मीटर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता होती है। देखिए क्या है, अगर इसमें 2 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता है। ठीक है, हम वो दोनों बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता क्या होगा। देखिए ऐसे ये कोई चालक है। ठीक है, अगर इसके सतह पर पूछेगा ना, थोड़ा मोटा कर लेते हैं कलम। ठीक है, अगर इसके सतह पर, ये इसके सतह पर अगर विद्युत तीव्रता पूछेगा तो समांतर होगा। ठीक है, समांतर होगा। और जब ही इसके अंदर अगर विद्युत तीव्रता पूछता है, अगर इसके अंदर विद्युत तीव्रता पूछता है तो क्या हो जाएगा, 0। सवाल आपसे क्या रहेगा, सवाल ऐसे रहेगा आपसे। ठीक है,
और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ऐसा कोई कराएगा नहीं, ठीक है, इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अगर इसमें सवाल ऐसे रहेगा, बता रहे थे, ठीक है, सवाल रहेगा कि किसी आवेशित, देखिए ऐसे रहेगा, किसी आवेशित, ऐसे ये जस्ट सवाल रहेगा, आवेशित गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होता है, विद्युत तीव्रता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। जखने कहेगा कि गोला के अंदर तो इसका 0 हो जाएगा, और सतह पर कहेगा तो क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये मात्रक है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का क्या कहता है, मात्रक है। तो देखिए इसका क्या कहेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का डायरेक्ट होता है कि देखिए ऐसे रहेगा, वो इसका ऑप्शन नंबर बी तो हो ही जाएगा, वोल्ट पर मीटर ऐसे होता है, ठीक, वोल्ट पर मीटर हो जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत तीव्रता होगा, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता, ठीक है, तो इसका हो जाएगा शून्य। देखिए अभी हम सवाल जस्ट बताए थे ना कि आवेशित खोखले गोले के अंदर जो है ना, जब कोई भी खोखला गोला है उसके अंदर विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इसके सतह पर पूछेगा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 7 नंबर किए हुए थे, इसको थोड़ा PDF बनाने में डिस्टर्ब हो गया, 10 नंबर फिर यहाँ से चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एक आवेशित चालक, ठीक है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा है। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इसका होता है क्या, आवेशित चालक के जो है ना सिग्मा है, तो उसके पास विद्युत क्षेत्र सिग्मा बट्टे 2 इप्सिलॉन नॉट। ये सब थ्योरी है, ठीक है, अगर कहिएगा तो हम थ्योरी भी पढ़ा देंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये भी सवाल देखिए, तो चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह पर, ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, देखिए कान खोल करके सुन लीजिए, जो जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो सवाल छपेगा, ठीक है, देख लीजिएगा, आप आइएगा तो बोलिएगा कि सर बोले थे छपेगा। तो इसका भी होता है सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। कहता है कि यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो उस ए में है, उसके अंदर दाब बढ़ेगा, उसकी त्रिज्या घट जाएगी, उसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। स्वाभाविक बात है कि अगर हम किसी भी त्रिज्या को देखिए, किसी भी द्रव के बूंद को अगर आवेशित करेंगे, ठीक है, उस पर स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा तो उसके अंदर का दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना प्रेशर देगा तो तब क्या होगा, उसका दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, भाई साहब ये क्या बताएं, ये सवाल जो है, ये सवाल अगर आपके बोर्ड में पूछा होगा ना, कम से कम पूछा होगा, कम से कम पूछेगा होगा तो बुझिए कि हजारों सेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आंसर हो जाता है। इसको तो रटिए लीजिए, छपेगा छपेगा छपेगा, ठीक है। देखिए क्या 13 नंबर था ना, अब 14 नंबर सवाल में जाते हैं, ठीक है। कि 14 नंबर में क्या कहता है, 14 नंबर कहता है किसी माध्यम की आपेक्षित परावैद्युता εr बराबर होती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट देखिए ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी हम कर देते हैं, ठीक है। ए नंबर में है कि ई बटे एप्सिलॉन नॉट, 2 में है ई गुने एप्सिलॉन नॉट, सी में है ई प्लस एप्सिलॉन नॉट, डी में है ई माइनस एप्सिलॉन नॉट। देखिए इप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई बटे इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये आपके कितने नंबर ऑप्शन में है, आपके ये ऑप्शन नंबर कितना में है, आपके ऑप्शन नंबर कितना में है, आपके ऑप्शन नंबर ये है ए में है, ठीक है, ए में है। चलिए अब चलते हैं, देखिए यहाँ जहाँ दिया हुआ है कि जहाँ माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युता ई है और मुक्त आकाश की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है।
देखिए क्या कहता है, 15 नंबर भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला समानुपाती बल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा r² के बराबर होता है, ठीक है। r पर पावर -s2 हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख दें, ठीक है लिख ही देते हैं, एक मिनट। इसका फॉर्मूला होता है 1/3, ऐसे r² का फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बताएंगे उसको, आप लोग ध्यान से रहिएगा। क्या कहता है, आवेश का मान कह रहा है 16 नंबर में, क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3 Q +Q आवेश रखे जाते हैं। तो +Q पर परिणामी बल 0 हो तो Q का मान क्या होगा, Q का मान -3Q होगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो कितना मुझे देखेंगे क्या कहेगा। देखिए +3Q + Q कितना हो गया, 4Q हुआ, ठीक है। अब 4Q में एक महीना, ये Q जो है ना आवेश 0 होता, अगर 0 होता तो यहाँ 0 देंगे, अगर जखने ये 0 देंगे, ये 0 देंगे तो ये क्या होगा 3Q हो जाएगा, ठीक है। 3Q हो जाएगा। देखिए 17 नंबर सवाल में क्या कहता है कि एक अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश देने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। 17 नंबर सवाल है ना। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाले गए हो ना, तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, किसी वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन दिया है, देखिए किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, इसका फॉर्मूला होता है क्या, Q बराबर ±NE। अब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो n पूछ रहा है, तो Q/E हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q/E। अब देखिए Q क्या है, मेरा आवेश 1 कूलम्ब है ना जी, आवेश 1 कूलम्ब है, आवेश 1 कूलम्ब है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश अभी तुरंत बताए हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब ही ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻⁻19 बट्टे कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको राइट ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए 18 नंबर सवाल में कहता है कि ε0 का मात्रक है, ε0 का मात्रक है, तो ये अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है। फैराड पर मीटर नहीं बताए, फैराड पर मीटर, ε0 का मात्रक फैराड पर मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 1 कूलम्ब वो आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेश पर बल लगाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए, ए में है 1 न्यूटन, बी में है 9 × 10⁻9 न्यूटन, 9 × 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। डी में उसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे लगाता है, तो देखिए बल F बराबर क्या होता है, बल कह रहा है ना, तो Q बराबर ±NE। अब Q निकालेंगे, M का मान डायरेक्ट निकालेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, देखिए इसका हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। इसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग थोड़ा डीपली में जाइएगा, ट्रिक बता देते हैं। देखिए जिस भी संख्या में, ठीक है, 20 नंबर सवाल है ना, जिस भी संख्या में ये जो है ना काउंटिंग नंबर, ये जो है, ठीक है, ये जो है, अगर जिस भी संख्या में अगर 16 से भाग नहीं लगे, अर्थात 1.6 से भाग नहीं लगे, तो वह उसका आवेश संभव नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है ना, तो इस 16 से भाग देंगे तो 16 दूना 32 ही कट जाएगा, अर्थात इसका आवेश संभव है, ठीक है। और 24 में देखिए भाग देंगे तो नहीं कटेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 में भाग देंगे 16 से कट जाएगा, इसीलिए ये भी क्या होगा, अस्तित्व संभव हो जाएगा। ये भी 16 एकम 16 कट जाएगा, संभव हो जाएगा। क्या पता नहीं संभव है, तो नहीं संभव है तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में परावैद्युता का SI मात्रक क्या है, तो इसका हो जाता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब मात्रक है, डायरेक्ट इसको आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। ये कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले
को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। ठीक है। 22 नंबर में क्या कह रहा है, 22 नंबर में कह रहा है कि कोई देखिए कोई आवेश गोला है, ठीक है, गोले पर आवेश देंगे, आवेश देंगे तो वह कैसे वितरित होगा, केवल सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, 22 को हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का कितना है 22। 23 नंबर में क्या कहता है, 25 तक करेंगे। कहा कि r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, यदि आवेश का मान दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला स्थितिक बल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 फोर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट 24 का फॉर्मूला है डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q बटे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो 25 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित हो तो आवेश क्या होगा। क्या कहता है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित हो तो आवेश क्या होगा। विद्युत फ्लक्स जैसे कि मान चलो ये बंद फ्लक्स हुआ और विद्युत फ्लक्स यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए तो क्या होगा इसका, तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ठीक है। आज हम 25 क्वेश्चन किए हैं, कल इससे भी आगे लेकर चलेंगे और प्रत्येक चैप्टर का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। 100 से तो 1 मिनट, 100 से तो प्लस क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, इससे तो कम नहीं है। और हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तैयारी करवा देंगे। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और आप लोगों का इसी तरह का प्यार बनते रहे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर PDF चाहते हैं तो इस मैसेज कीजिएगा 73 240 87 586 पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ग्रुप में आपको ऐड कर दीजिएगा और मैसेज PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बाय बाय, गुड बाय।